देखिए आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर जो 10 है उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए देखिए, बिना देरी किए बिना टाइम वेस्ट किए आपका देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 10 साइंस का, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, इसी तरीके से पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं देखिए प्रकाश के बारे में। देखिए सबसे पहले जानते हैं देखिए प्रकाश के बारे में। देखिए प्रकाश देखिए प्रकाश क्या है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश क्या है, तो आपको लिखना है प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं देखते हैं। यानी कोई भी वस्तु हमें जो दिखाई देती है वो किसकी सहायता से दिखाई देती है, प्रकाश की। मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ देखते हैं तो आपको प्रकाश की सहायता से ही वो चीज़ दिखाई देगी। अगर आप अंधेरे में जाकर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। तो देखिए इसलिए प्रकाश जो है हमारा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, तो आपको प्रकाश की डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर हम देख रहे हैं तो वो प्रकाश के जरिए हम देख रहे हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रकाश के स्रोत। देखिए प्रकाश के स्रोत, देखिए प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तो आपको बताना है प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। देखिए कौन कौन से स्रोत होते हैं। देखिए पहला स्रोत है हमारे पास दीप्त स्रोत और दूसरा है अदीप्त स्रोत। पहला स्रोत है हमारे पास दीप्त स्रोत और दूसरा है अदीप्त स्रोत। ठीक है, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पर पहले इन दोनों स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले जानेंगे हम दीप्त स्रोत के बारे में। ठीक है, देखिए पहले जानेंगे हम दीप्त स्रोत के बारे में। दीप्त स्रोत क्या होते हैं, तो देखिए दीप्त स्रोत होते हैं प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त स्रोत कहते हैं। यानी यहाँ पर प्रकाश के ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त स्रोत कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रकाश के स्रोत जिनका अपना प्रकाश हो, यानी जिनकी अपनी लाइट हो, वो प्रकाश के दीप्त स्रोत कहलाते हैं। देखिए तो किस किस चीज़ का अपना प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का अपना प्रकाश है तो दीप्त स्रोत में आएगा। तारे हैं, तारों का अपना प्रकाश है, दीप्त स्रोत में आते हैं। विद्युत बल्ब है, देखिए विद्युत बल्ब का भी प्रकाश है अपना, देखिए ये भी दीप्त स्रोत में आएगा। यानी इस तरीके से समझिए दीप्त स्रोत वो होते हैं जिनका अपना प्रकाश हो, यानी जिनकी अपनी लाइट हो। ठीक है, वो दीप्त स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। चलिए अब बात कर लेते हैं अदीप्त स्रोत के बारे में। देखिए अदीप्त स्रोत क्या होते हैं। देखिए अदीप्त स्रोत प्रकाश के वे स्रोत जो दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं तथा इनका अपना प्रकाश नहीं होता, उन्हें अदीप्त स्रोत कहते हैं। यानी जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। ठीक है, मेज हो गई, कुर्सी हो गई। यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, यानी जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, वो अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। और जिनका अपना स्रोत होता है वो दीप्त स्रोत कहलाते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ध्यान में रखें, जिनका अपना प्रकाश हो दीप्त स्रोत, जिनका अपना प्रकाश ना हो, जो दूसरों के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं, वो अदीप्त स्रोत। जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेड़ पौधे, कुछ भी आप देखें तो वो जिनकी अपनी लाइट नहीं है, वो दूसरों की सहायता से चमकते हैं। ठीक है, तो वो अदीप्त स्रोत होते हैं। देखिए कुर्सी की अपनी लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता। ठीक है, और जी कुर्सी है, इसकी मेज है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, तो अदीप्त स्रोत में आते हैं। देखिए आगे बात कर लेते हैं प्रकाश के गुण। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए प्रकाश के जो गुण हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं इनके बारे में देखिए देख लेते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। एक पहला गुण है हमारे पास प्रकाश का पहला गुण है। देखिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखिए एग्जाम में आ जाते हैं कि बताइए प्रकाश के गुण लिखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का पहला गुण है हमारे पास। देखिए यहाँ पर प्रकाश का पहला गुण है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये प्रकाश का पहला गुण है। देखिए दूसरा गुण है हमारे पास, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी जगह प्रकाश हमारा चल सकता है, किसी भी माध्यम में। ठीक है, देखिए अगला प्रकाश का गुण हमारा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, तो आपको लिखना है हाँ, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिए आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, जो निर्वात आया, देखिए निर्वात क्या होता है। देखिए निर्वात वो चीज़ होती है जहाँ पर वायु या हवा ना हो। जैसे परखनली होती हैं तो परखनलियों के अंदर हवा नहीं होती, तो वो निर्वात कहलाती हैं। ठीक है, तो वह जहाँ अगर हमारी हवा नहीं है तो वहाँ भी हमारा प्रकाश जा सकता है। देखिए अगला हमारा प्रकाश
पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए पारदर्शी माध्यम में, जैसे कांच जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कोई कांच है तो प्रकाश भी उसके आर पार जा सकता है। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। अगला हमारे पास दृश्य प्रकाश, देखिए जो प्रकाश हम देखते हैं दृश्य प्रकाश, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो हमें कितने एंगस्ट्रोम से कितने एंगस्ट्रोम तक की दिखाई देती है। यानी दिन में हम जो प्रकाश देखते हैं ये जो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होती है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये आपका बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। एक नंबर में बताइए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होता है। देखिए अगला एक गुण है इसका प्रकाश का, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी जो भी चमकदार तल होंगे, जो चीज़ें चमकने वाली होंगी उन पर जो प्रकाश पड़ेगा तो वापस परावर्तन हो जाएगा प्रकाश का। देखिए ये प्रकाश के गुण थे। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इससे अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को हम सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।